मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस GS श्रृंखला में हम लोग पढ़ते हैं आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह भूगोल का चैप्टर है। इससे पहले भी हम लोगों ने भूगोल के कुछ वीडियो देख चुके हैं या बना चुके हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने मोटाई, घनत्व, ताप और दाब भूकंपीय तरंगों के आधार पर मतभेद होने के बाद भी कुछ इसमें सहमति बनती है। इन्हीं आधारों पर और पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। जो पृथ्वी संरचना है इसको 3 भागों में बांटा है वैज्ञानिकों द्वारा। पहला है भूपटरी यानी क्रस्ट, दूसरा है मैटिल और तीसरा आपका केंद्रीय भाग यानी कोर। अगर हम इसको चार्ट के माध्यम से करते हैं तो ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इस आंतरिक संरचना में जो ऊपरी भाग है हमारा ये भूपटरी वाला यानी जो क्रस्ट है, ये 0 से लेके 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये आपका भूपटरी वाला भाग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैटिल का, जो होता है ये 30 से लेके 29 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। इसका भाग 2900 फैला हुआ है। ये 3 भागों में है। अपर, मिडिल और लोअर भाग में इसका फैलाव है। अगर उसके अंतिम भाग में हम देखते हैं तो ये कोर भाग आता है। ये कोर भाग आता है आपका 2900 से लेके 6371 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इस भूपटरी की बात करते हैं यानी क्रस्ट की अगर बात करते हैं, ये क्रस्ट 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसका सियाल है। यह जो सियाल भाग है इसका, ये सिलिकॉन व एल्यूमिना से बना हुआ है। क्वेश्चन आया है कि आपका सियाल भाग किससे बना हुआ है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। दूसरा भाग इस भूपटरी का है आपका सीमा। तीसरा भाग है आपका नीचे। अगर इस भूपटरी की अगर हम बात करते हैं तो यह पृथ्वी की ऊपरी सतह है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं ये कितने किलोमीटर तक है, यानी आपका है 30 किलोमीटर ऊपरी भाग है। यह भूपटरी यानी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यह जो भूपटरी आपका है, यह बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ये आपको याद रखना है कि भूपटरी वाला क्षेत्र किसका बना हुआ आपका, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। मैटिल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। अगला आपका केंद्रीय भाग यानी कोर वाला जो भाग है, इस बना हुआ है आपका निकेल व फेरल से ये बना हुआ है। दोस्तों, याद रखिए कि आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भूपटरी वाला से संबंधित आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, तो आपको यही याद करना है। प्लस आपको याद रखिएगा ये कितने किलोमीटर तक है। अब हम देखते हैं इसका अगला भाग जो क्वेश्चन यानी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी संरचना और भूपटरी की संरचना में कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं। जो परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न यही से बनते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या है। तो यहाँ पर जो हमारी समस्त पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बारे में क्या क्या मिलता है वो है। और जो ऊपर का भू परपटी जो लिखा हुआ है, यानी ऊपर के 30 किलोमीटर तक के एरिया में क्या मिलता है, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। अगर हम समस्त पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो लोहा सबसे ज्यादा, आयरन सबसे ज्यादा मिलता है, जो 35.5% मिलता है। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन है, जो 30% मिलता है समस्त पृथ्वी में। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन मिलता है, जो 15% है समस्त पृथ्वी के अंदर। और चौथा अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम है, जो 13% मिलता है।
इसके बाद भी अन्य धातुएं भी जो हैं वो हमको थोड़ा थोड़ा मिलते जाते हैं, लेकिन सबसे 4 आपको याद करने सो यही है। सबसे पहले हमको याद रखना, समस्त पृथ्वी में लोहा सबसे अधिक मिलता है। अब हम आते हैं भू परपटी यानी क्रस्ट वाला जो है, यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन। यही आपको याद रखना है, ये 46.8% जो ऑक्सीजन मिलता है वो भू परपटी पे मिलता है। दूसरा है आपका सिलिकॉन, ये 27.7% मिलता है। तीसरा है आपका एल्यूमिनियम, ये 8.1% मिलता है। और चौथा है आपका लोहा, ये 5% मिलता है। देखिए भू परपटी पर तो लोहा आपका 5% है, लेकिन समस्त पृथ्वी में लोहा है आपका 35.5% है। जब क्वेश्चन आ जाता है तो आदमी ध्यान नहीं देता है कि ये किसका पूछ रहा है, समस्त पृथ्वी का पूछ रहा है कि भू परपटी का पूछ रहा है। यही आपको अलग से ध्यान देना है। अब दोस्तों हम समझते हैं इस आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो यह पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।